नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज जानने वाले कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से की जाती है, क्या उसका हिसाब रहता है, शुरुआत कैसी करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सभी जानकारी हम भाई से और दीदी से, ये दोनों पति पत्नी है और इन दोनों ने मिलकर ये किया हुआ ये कारोबार किस तरह से करते हैं, ये सब जानकारी इनसे हम लेने वाले। भाई आपका नाम बताइए। पुंडलिक रमेश पठाडे। दीदी? मेरा नाम कविता पुंडलिक पठाडे। अच्छा, तो ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है मुर्गी फार्मिंग का, उसके लिए ये दिमाग में आइडिया कब आया आपके? नहीं, पहला था फार्म, एक छोटा फार्म था, पिताजी ने बनाया था। और उसमें कितनी मुर्गियाँ थी? 2500। 2500। अच्छा, तो अभी कितने हैं अपने पास? अभी मेरे पास है ना 12,000 का फार्म अभी मुर्गी है। लेकिन अपनी कैपेसिटी कितनी है? अभी मेरी टोटल कैपेसिटी है 21,000। 31,000? 21,000 की। लेकिन ये 21,000 का मोटिवेशन आपको कब आया, क्या इसकी कहानी है? ये जो कि आप एक बार गुस्सा होकर आप पति पत्नी कहीं बाहर भी चले गए थे, उस वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, वो क्या कहानी थी, शॉर्ट में बताइए। एक बार हम ऐसे ही चले गए थे, इनके दोस्त थे त्रंबक में, उनका नाम है कुलकर्णी। कुलकर्णी कैसे बोलाते हैं, उन्होंने किया एक खेत लिया था, उसमें 2 पोल्ट्री फार्म थे। वो करते थे, हम ऐसे ही गए तो वहाँ पे देखा, वो बोल रहे थे कि हमें ये करते हैं तो इसमें इनकम नहीं होती, आप छोटा करते हैं फिर भी इतनी इनकम होते है, थोड़ा सा कुछ बताओ। तो हमने सोचा ऐसे ही हम आ गए हैं तो कुछ देर इधर रुक जाएंगे और करेंगे ऐसा। तर उसके बाद हमने सोचा, वहाँ पे रहा, किया, अच्छा पैसा मिलने लगा तो हमें भी ऐसे लगे क्या अरे लोगों का करने से भला अपना भी करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए। जब आए तो 50,000 लेके आए थे और बस वही से स्टार्ट किया कि हम अपना भी बड़ा एक फार्म बनाएंगे, छोटे में जितना कमाते हैं बड़े में उससे ज़्यादा कमाएंगे, ऐसा सोच के बस शुरू किया। फिर आपने जब ये शुरू किया तब क्या कैपिटल था आपके पास, जो कि 21,000 जो बर्ड है उसके लिए ये पोल्ट्री आपको खड़ी करनी है, तो कैपिटल की अरेंजमेंट किस हिसाब से थी? मैं बैंक लोन लिया था, बैंक लोन से फिर लोगों से भी थोड़ा मित्र दोस्त लोगों से भी पैसे लिया, और जिधर दुकान से भी माल खरीदने वाला था बिल्डिंग का, ये लोखंड वगैरह सब स्टील, उनको भी थोड़ा पैसे को रुकाया, फिर उससे सब सेटल किया। कितने बैंक ने कितना लोन दिया आपको? 14,74,000। 14,74,000 बैंक ने लोन दिया। हाँ। लेकिन ये जो 21,000 का जो आपका पूरा पोल्ट्री फार्म है, जो शेड है, ये तो उससे कई ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो वो जुगाड़ कैसे किया? यही दोस्त लोगों से, कुछ ये दुकान वाले सबसे थोड़ा पैसा रुका के टोटल जो कंस्ट्रक्शन है ये खड़ा करने में आपको कितना कैपिटल लगा? 75-80 लाख रुपए लगाए। 7-8 साल के पहले के हिसाब से 80 लाख रुपए आपको लगा। हाँ। अभी के हिसाब से अभी 1 कोटी के भी नहीं होगा, 1 CR से ज़्यादा जाएगा। हाँ। लेकिन जब बैंक आपको 14-15 लाख रुपए ही लोन देती है, उसके अलावा आपको लगभग 60 लाख रुपए का जुगाड़ करना होता है, तो आपने सब दोस्त लोगों से बात की, रिश्तेदार थे जो रिलेशन में जो अच्छे लोग थे उनसे सबसे बात की, और उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट आपको दे दिया। हाँ, फिर उनको उसके पता लिए था राजी ना, हो गए? हाँ, उनको पता था कुछ ना कुछ तो कर रहा ना, तो चलो देंगे, अपन करेंगे मदद। बस ऐसे ही कोई तो देता नहीं, ऐसे आप में क्या खास बात थी कि सब दोस्त लोग सब लोग तैयार हो गए इस चीज के लिए? नहीं, बोला था ना उनको सब, आपने उस रिलेशन मेंटेन किए थे। हाँ। मतलब अब अगर जो कोई लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आज के लोग बोलते हैं ऐसा। हाँ। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। हाँ। आज के लोग मतलबी है, पहले के लोग मतलबी नहीं थे। पहले अच्छा। के लोग मदद करने वाले थे, एकदम ऐसे नहीं थे ना, इसलिए
मतलब आपने तरक्की सोच रहे थे कि अरे इसकी तरक्की हो रही है तो कुछ हरकत नहीं। आज के लोग तरक्की हो रही है ना, इसको नीचे कैसे गिराए ये देखते हैं बस। सही बात है। हाँ, लेकिन फिर भी कोई बंदा जुनून हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो वो जीरो से भी हो, जैसे कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं था, तो फिर भी आपको मालूम था कि हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे या कुछ कर गुजरेंगे, तो उस हिसाब से आपने सब अच्छी तरीके से किया और तरक्की की राह पर आप निकल पड़े। आपको ये सब कैपिटल मिल गया, बैंक ने भी कर्जा दे दिया, लेकिन शुरुआत करनी थी, बैंक का प्रीमियम आने वाला था। जिन लोगों से आपने उधार लिया था, दोस्त लोगों से या सभी प्रकार के लोगों से, उनको पैसे आपको अदा करने थे टाइम टू टाइम, तो उसका प्लानिंग कैसे था? प्रोडक्शन का आया पैसा का थोड़ा थोड़ा अपना भी मैनेजमेंट मेंटेनेंस का निकाल के, और जितना बचा है सबको थोड़ा थोड़ा देता था। अच्छा, मतलब अपने पास घर खर्चा वगैरह सिर्फ निकालने का, बाकी सब लोगों को देने का। हाँ। बस। जब आपकी खेती थी, खेती में जो फसल है वो भी उगी हुई थी, हाँ। उसी पर फसल निकाले बगैर आपने जैसे भी चला दिया था, तो घर वालों का भी विरोध हुआ होगा। क्या उसमें क्या आप पर बीती थी उस टाइम? सब लोग बोल रहे थे ये पागल तो नहीं हो गया, आज पैच का भाव बढ़ रहा है, ये इसमें तो जैसे भी डाल रहा है, ऐसे बोल रहे थे लोग। पहले घर के लोग भी बोल रहे थे कि तू पागल नहीं है ना, हो जाएगा पैच निकालने के बाद डालेंगे, लेकिन नहीं, करना है, बस करना है। मतलब उस टाइम एक प्रकार का कुछ हाँ। झगड़ा ही हो गया था। नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन- माहौल ऐसा बन गया था कि यार क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। आजू बाजू के 100-150 लोग भी आपने कहा कि जमा हो गए थे देखने के लिए। ऐसे क्या कर रहा है, पैच के भाव बढ़ रहे हैं और ये क्या, लेकिन नहीं किया बस। आपने करके उनको दिखाया, हाँ। तो उसका इस सवाल का जवाब उनको 4 महीने बाद मिला होगा। नहीं, 1.5 महीने में ही मिला ना उनको। 1.5 महीने में? हाँ, क्योंकि 40-45 दिन में रेडी हो गया था, हमारा अच्छा। प्रोडक्शन भी आ गया था। जबरदस्त। हाँ। 4 महीने में, 2 महीने में आपने सब फाइनल कर दिया हाँ। था। हाँ, उसके बाद लोगों ने सोचा अरे ये तो अब हमसे आगे जाएगा। थोड़ी देर, कुछ दिनों के बाद थोड़े से हमें बहुत बुरे दिन भी आए, हाँ हाँ। लेकिन बस करते रहे, हम करते रहे और आज ये सब अच्छा है। ये तो थी इनकी कहानी। कैपिटल नहीं था, घर वालों से कैसे जुबानी टकराव हो गया, कुछ बातें सुननी पड़ी, कुछ बोलना पड़ा, लेकिन इनको पता था कि हमने जो कदम उठाया है ये सही है, कुछ तो हम कर गुजरेंगे। और बाद में घर वाले तो घर वाले होते हैं, वो नाराज तो होने वाले नहीं है, कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि घर के बच्चे अपने वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। लेकिन जब बात आती है लड़ने की, तो घर वाले भी सब साथ में आ जाते हैं। जैसे कि आज इनके माता पिता है, छोटे छोटे बच्चे, वो भी हाथ बटाते और एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये थी इनकी संघर्षमय कहानी। लेकिन इनका डेली रूटीन कैसा रहता है ये भी हम जानने वाले हैं कि ये जो डेली रूटीन रहता है, मतलब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपने, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ से मिलता है, किस हिसाब से मिलता है? कंपनी का एग्रीमेंट रहता है, डॉक्यूमेंट आपने को देना पड़ता है, सब डॉक्यूमेंट दे के एग्रीमेंट होता है। फिर आपने को पक्षी आता है, मुर्गी आता है, बच्चे छोटे छोटे, हाँ। आपने को उनका पूरा मैनेजमेंट मेंटेनेंस करना पड़ता है पहले दिन से। छोटे छोटे बच्चे, उनका रखना पड़ता है, पूरा ख्याल रखने का, फीड, पानी, मेडिसिन जो है वो सब एक स्ट्रक्चर रहता है उनका शेड्यूल। हाँ, वो हिसाब से देने का रूटीन चालू रहता है। दिन सुबह 6 बजे से काम चालू होता है, 10-12 तक हो जाता है, और दोपहर दिन भर सिर्फ मेडिसिन, कुछ डॉक्टर वगैरह आता है, सुपरवाइजर विजिट और पानी बीनी मेंटेनेंस जो किरकोर है वो देखना पड़ता है, और शाम को फीड वगैरह सब फिर चालू होता है काम। मतलब दिन का 8-10 घंटे काम हाँ, निकलता है। हाँ। सुबह सुबह क्या करते हैं, जब कितने बजे रूटीन चालू होता है? सुबह जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, हाँ। तो रात दिन 2-4 दिन रात दिन काम करना पड़ता है उनको। अच्छा, उठाना पड़ता है। जैसे जैसे बड़े हो गए शेड्यूल थोड़ा हाँ, चेंज होता जाता हाँ। है।
वो बच्चे देते हैं तो वो कितने ग्राम के रहते हैं? वो 40 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम के अंदर ही रहते हैं। अंदर रहते हैं। और कितने ग्राम के करके देते हैं हम उनको? हम 2.5-3 किलो तक कर देते हैं ना 45 दिन के अंदर। लगभग हर एक कंपनी का थोड़ा बहुत रेशो अलग रहता हाँ, है, हाँ। 2-4 दिन ऊपर नीचे। हाँ शेड्यूल एवरेज 45 दिन का रहता है। हाँ 45 दिन में अभी कितने बच्चे हैं? बर्ड कितने? अभी 11,700 है 11,700 है। एक फार्म में 11,700 है और दूसरे एक फार्म में 2300 है। 2300 है। मतलब 14-15 हजार के हाँ, आसपास हो जाते हैं हाँ, अपने टोटल। तो ये 14-15 हजार में आपको क्या मुनाफा रहता है लगभग? वो गर्मी बर- के दिनों में कुछ नहीं रहता है। गर्मी के दिनों में बस एक ही रहता है, जो अपने खीसे में है वो डालो उसमें बस। मेंटेनेंस उसमें हाँ। नुकसान ज्यादा रहता है। गर्मी वायरल में इन्फेक्शन ज्यादा रहता है। वायरल इन्फेक्शन टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर ज्यादा रहता है, पानी की समस्या पानी है की समस्या रहती है। जो कि बाहर से हाँ। पानी लाना पड़ता है। तो भी ये अपना सब खर्चा निकलता है। फिर भी थोड़ा घर थोड़ा वर बहुत, चल हाँ। जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में बस सिर्फ ऐसा है कि बस पैसे कमाओ बस ऐसा है। मतलब जो ज्यादा होता है। 12,000 के पीछे 12,000 की बैच आपकी 45 डेज में निकलने वाली है, तो ये 45 डेज में आपको कितना मुनाफा होता है लगभग? 2,15,20,000 कंपनी का पेमेंट मिलता है। हाँ, और जो है रॉ मटेरियल जो रहता है उसका और रिकामा जो बोरी रहता है उसका, ऐसा सब मिला के इकट्ठा किया तो 2,60,65,70 तक मिलता है। मतलब लगभग 45 दिनों में आप 2.5 लाख के आसपास हाँ, जाते हैं। हाँ, मतलब 1.5 से 2.25 लाख रुपए महीना कह सकते हैं हम। हाँ, और जो आपने सब दोस्तों से शुरुआत में पैसा उधार लिया था, बैंक का लोन लिया था, वो सब आप क्लियर हो गया? हाँ। कितना टाइम लगा उसको क्लियर होने में? कितने साल लगे? तो भी 6-7 साल लगा ना। 5-6 साल में 5-6 आपका साल हो गए। पाँच सब क्लियर हो गया? 5 साल में पूरा क्लियर किया। क्लियर हो गया। तो अभी आपके फार्मिंग को कितने 7-1 साल हो गए? 7 साल पूरा होके आदि। ये बड़ा फार्म है, उसको 7 साल होके 8वां साल चालू है। और जो छोटा पुराना है वो 12-13 साल हो गए उसको। हाँ, मतलब जो मेन आपका ये है, इसको 7-8 साल हो गए लगभग। हाँ। मतलब अभी जो सब आपका जो कर्जा था वो चुका के आपको अभी 2-1 साल से आप हाँ। मुनाफे में चल रहे हैं। हाँ। और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसको कोई एडिशनल वर्कर लगा या आपके नहीं, फैमिली मेंबर मदद हम करते करके हैं? ही सब हमारे सब फैमिली मेंबर ही करते हैं। और दीदी जी कुछ जॉब तो भी थी गवर्नमेंट, ऐसा सुना? हाँ, वो क्या बात है बताइए, बोला ना। बताइए। ये महिला आयोग क्लार्क में थी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब हाँ, था? हाँ। क्लरिकल का? हाँ, तो वो आपने छोड़ने पे मजबूर किया? यही काम के थोड़ा सा प्लान चेंज करेंगे इधर। हाँ। क्या इतना कमाते आप राजी थी पहले छोड़ने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो ऐसा लगता था कि वही ठीक है, लेकिन बाद में सोचा नहीं, इसमें पैसे ज्यादा मिलते तो ये कर लेंगे ऐसा। अच्छा, और आप भी जॉब करते थे पहले? क्या जॉब था आपका? मैं इधर नासिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा में था। अच्छा, उधर कितनी सैलरी थी आपको? उधर क्या 25-27 हजार तक मिलती थी। लेकिन उसको बहुत पहला था ना, तब कम थी। अभी रहता था उधर तो अभी मेरे को 1.5 लाख रुपए महीना मिलता था। आपको कितनी थी उधर? उधर कुछ नहीं, ऋषभ होंडा में थी पहले में। उधर क्या 8-9 हजार मिलते थे बस शुरुआत में? हाँ, शुरू में। फिर तो आप तो अभी सोच रहे होगे कि यार उधर 1-1.5 लाख रुपए होते तो अभी वही करते तो अच्छा रहता, ऐसा नहीं लगता? लेकिन वो फिक्स है ना काम, इधर नहीं ना। मेरे को लगा तो मैं 2 घंटे में काम करके खत्म। किधर भी जाओ, शादी में जाओ, हाँ। रिश्तेदारों में जाओ, वैसा मन का उधर- राजा। हाँ, ये खुद का है मेरा। मैं अभी फिलहाल 45 दिन में 2.5 लाख मिल रहे, शायद और इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे तो 45 दिन में 5 लाख भी मिल सकते हैं। हाँ। और इसमें कुछ अभी जो प्रॉफिट आपका बचता है उसमें से एडिशन भी किया कुछ गोट फार्मिंग का? हाँ है ना। अभी पहला था मेरे पास गाय का था, दूध जर्सी गाय था 11 गाय। अभी गोट फार्मिंग में कर रहे हैं? हाँ, वो बंद करके अभी गोट फार्म में आया है। अच्छा, अभी अच्छा। गोट फार्म में अभी मेरे पास 40-35 है शेल बकरी। उसका बाद में एक वीडियो बनाएंगे। हाँ। फिलहाल तो हमारे जो दर्शक है हाँ। उनको ये जो फार्मिंग है बर्ड का, मुर्गी फार्मिंग, वो किस हिसाब से करना चाहिए,
तो आपका जिस बंदे के पास कुछ भी पैसे नहीं है, 0 रुपए, लेकिन कुछ कर गुजरना चाहता है, तो ये मुर्गी फार्मिंग कर सकता है या किस हिसाब से उसको जाना चाहिए? मुर्गी फार्म कर सकता है, पैसा नहीं है तो भी बैंक और गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, स्कीम भी देती है, शासन भी है, नाबार्ड भी है, सब जगह से पैसे मिलता है, स्कीम मिलता है, लेकिन सिर्फ आपने करना चाहिए। उसके लिए जमीन खुद की चाहिए। हाँ, और जमीन खुद की चाहिए, और उसके लिए थोड़ा बहुत रास्ता गाड़ी कंपनी की आनी चाहिए। हाँ। लेकिन किसी ने ऐसा होगा यार, चलो बैंक भी देने को रेडी है, मैं भी करने को रेडी है, 4-5 महीने बाद ऐसा लग सकता है ना यार, इधर तो खुद को ही काम करना पड़ता है, कर पाऊंगा या नहीं, इतना बड़ा कर्जा भी ले लिया 10-12 हजार मुर्गियों के लिए हिसाब से, सब शेड वगैरह बना लिया, लेकिन वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो एक सैंपल या प्रयोग करके 50-100 या 1000 पंछियों का छोटा सा ट्राई कर सकता है क्या पहले? हाँ, 1500 मुर्गी का भी ट्राई कर सकते मेरे हिसाब से तो पहले वैसा ही करना चाहिए। हाँ, नहीं किया तो भी कुछ नहीं, या दूसरे के फार्म पे काम को चले जाओ। हाँ वही। हाँ, एक थोड़ा सा हमारा छोटा शेड था, वो 2500 मुर्गियाँ थी। हाँ मैंने तो कभी हाथ में पकड़े भी नहीं थे। हाँ लेकिन ऐसे आग बंद करके करके काम करती थी। छोटा रहते तो हाँ। वैक्सीन करना पड़ता है तब। हाँ हाँ शुरू में मुझे ऐसा लगता था कैसे क्या पैर रखूं, कितनी गंदगी रहती है, हाँ। ऐसे सोचती थी मैं। हाँ। मेरा मायका मालेगांव से है, हाँ। शहर में रहती थी। हाँ ये खेती में कुछ आता नहीं था, हाँ लेकिन बस करना था, इसलिए ऐसे ऐसे धीमे धीमे करते चली गई। हाँ। आग बन के पकड़ा, फिर बाद में लगा रहे कुछ नहीं होता है, कुछ हाँ। काटते नहीं, बस करना शुरू किया। हाँ। और थोड़ा करते 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 बस और आने लगा। 45 दिनों बाद लाखों रुपए भी आते हैं। पैसे आने लगे तो आदमी सोचता है नहीं, अरे करना चाहिए ऐसा। सही बात है। और जो वैक्सीनेशन करना पड़ता है, उसके बाद क्या क्या कंपनी के जो रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से, किस हिसाब से काम करना पड़ता है? नहीं ना, फीड भी वो देती है मतलब? हाँ, सब कंपनी देती है, मेडिसिन देती है, जो फीड है सब कंपनी देती है, सिर्फ अपने को जो कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो अपने को खुद लाना पड़ता है, लाना पड़ता है। उसका खर्चा कितना रहता तो 10-15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए तक जाता है, लेकिन अपन जितना पैसा लगाएंगे उतना अपने को भी पैसा ज्यादा मिलता है। हाँ, तो उसको कैपिटल समझ के यूज करना चाहिए। हाँ। और जो उसका खाद वगैरह रहता है उसका गाड़ी आता है, पंछी भी वो लाके देते हैं। हाँ। उसका वजन करके भी वही लेके जाते हैं। तो अपना सिर्फ शेड बनाने का, उसमें खुद से मेहनत करने का, बच्चों की तरह 45 दिन को संभालने का, बड़ा करने का, टाइम टू टाइम उनको जो खाने की चीजें, फीड है, पानी है, वैक्सीनेशन है, वो सब देने का। हाँ, तो उसके बाद रिजल्ट आता है। मार्केट में कितनी कंपनी है ऐसी जो ये बहुत सारी कंपनी है, उसमें अपने को जो अच्छी लगे वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के अपना? नहीं, सब जो कंपनी है ना, मार्केट में बहुत कंपनी है, एरिया डिवाइड कंपनी कवर किया है। अच्छा, हर एक एरिया में अलग अलग कंपनी काम करती है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अभी आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? ये पंछी बढ़ाएंगे या कुछ और? नहीं, अभी तो प्लान हमारा थोड़ा अलग है, हैचरी का प्लान है, लेकिन मतलब नहीं तो लेयर पोल्ट्री फार्म। लेयर में मतलब अंडे बनाने के खुद से? हाँ। या फिर हेचरी मतलब जो बच्चे वगैरह तैयार करने के, और उनको अंडे ही मिलते हैं, अंडे से बच्चे भी तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा खुद का प्रोडक्शन शुरू करने का है, लेकिन उसके लिए 2-2.5 कोटी रुपए चाहिए बजट है। अभी सोच रहे हैं उसका पूरा प्लान तैयार कर रहे होगे। तो मतलब अभी आप ये जो दोनों जॉब छोड़ दिया है, खेती भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और बाकी के इसमें ये काम खड़ा किया है, 21,000 की कैपेसिटी है, इसमें आप खुश है कि लगभग 1.5-2 लाख रुपए महीने को इनकम हो जाता है, घर में ही काम मिल गया आपने, ऐसा समझो, तो अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं। तो दर्शकों को क्या बताएंगे आप ये लाइन में कि जो कुछ लोग कर रहे हैं वो फेल भी होते हैं लेकिन कुछ सक्सेस होते हैं, तो क्या राज है इसके पीछे का? क्या है, एक बताती हूँ आपको। अगर आप हार रहे हो ना, ये बोलते हैं मराठी में कहावत है,
हारणं पहिली अपयश ही यशाची पहिली पायरी. अच्छा. हारना पहले हारते हारते पहले जो आप हारे तो उसकी पहली स्टेप हार रहती है हारना है, किसी हाँ. भी चीज की. फिर बाद में बस यश ही होता है. थोड़ा सा दुख, थोड़ा सीढ़ी सुख. सीढ़ी चढ़ते हाँ, जाओ, एक बस. एक स्टेप आप हाँ. सक्सेस के और आगे बढ़ते जाएंगे. जाते हैं, बराबर. शुरू करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन उसका पहले सब मालूमात लो, जानकारी लो, प्लान बनाओ, ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ लो और फिर आप उसमें पहला कदम रखिए. तो आपका जो फ्यूचर प्लान आपने जो बनाया है उसके लिए हमारे ओर से और दर्शकों की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं. जो भी दर्शक देख रहे हैं इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं दीजिए. और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद.